गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड मैजिक। दिस इज रिया चावला। आज मैं उसी कंसेप्ट को आगे फर्दर करने वाली हूँ। दैट इज आवर पॉलिनॉमियल चैप्टर 9 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th। वेल गाइस, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक और रूट वाला कंसेप्ट रहेगा आपके लिए। तो गाइस, यहाँ पर हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। गाइस, होता क्या है? गाइस, जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल मीन्स एक्स की ऐसी वैल्यू जो उसको पुट करने पे वो पूरी की पूरी पॉलिनॉमियल को जीरो बना दे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव x plus 2 where p of x is a notation of a polynomial, guys, then यहाँ पर x plus 2 is a polynomial, right? तो x को ऐसी क्या वैल्यू आप पुट करोगे जिससे वो पूरी की पूरी पॉलिनॉमियल को जीरो बना दे? तो गाइज, अगर हम सोचने लगते हैं तो हम क्या डाल सकते हैं? अगर मैं x की वैल्यू -2 डालती हूँ, देन -2 + 2 विल बी 0। तो गाइज, इसके बीच में x इज इक्वल टू -2 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल, राइट? तो गाइज, जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल होता क्या है? x की ऐसी वैल्यू जो पुट करने पे उसको जीरो बना दे। तो गाइज, यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान में रखने वाली है। x की हाईएस्ट पावर आप देखो, इसकी हाईएस्ट पावर दैट इज 1। जितनी भी x की हाईएस्ट पावर होगी उसके जीरोस उतने ही होंगे। अगर आपके पास कभी भी x की कोई हाईएस्ट पावर सेकंड आ जाती है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल आ जाती है, इसके बीच में x की हाईएस्ट पावर दैट इज 2, तो इसका मतलब क्लियर है ये चीज कि x की ऐसी दो वैल्यूज आपके पास निकलेंगी, x की ऐसी दो वैल्यूज आपके पास निकलेंगी जो इसको जीरो बनाएंगी। ये 101% क्लियर रहता है कि जितनी भी x की हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके रूट्स या फिर जीरोस आ सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, जीरोस को आप और क्या क्या बोल सकते हो। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसको आप रूट्स भी बोलते हैं, इसको हम फैक्टर्स भी बोलते हैं, और इसको हम मल्टीपल भी बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ एक्स। गाइस, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपके पास एग्जाम में इन चारों में से कुछ भी आता है, फाइंड द रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल, फाइंड द फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल, देन क्लियर दैट कि x की ऐसी वैल्यू जो पुट करने पे उसको जीरो बना दे, राइट? नाउ अगर मैं कोई और एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास अब हमारे पास आ जाता है p of x इज इक्वल टू 2x + 1। तो गाइज, यहाँ पर अपने मन से या फिर ऑटोमेटिकली जज करना काफी डिफिकल्ट होगा, तो हम उसका भी ट्रिक देखते हैं कि x को फाइंड करना हो, x की वैल्यू फाइंड करनी हो जो उसको जीरो बना दे, वो कैसे कर सकते हैं? तो गाइज, सबसे पहले आपको करना क्या है? अपनी गिवन पॉलिनॉमियल को जीरो से इक्वेट करो, राइट? अगर मैं इसको जीरो से इक्वेट करती हूँ, व्हाट विल वी हैव? x इज इक्वल टू -1, देन x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो गाइज, यहाँ पर -1/2 इसकी एक ऐसी वैल्यू होगी जो इसको जीरो बना देगी। तो गाइज, यहाँ पर देखो, हम चेक करके देखते हैं एक बार इसको। हमारे पास पॉलिनॉमियल थी 2x + 1। अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू -1/2 पुट करते हैं, देन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 + 1 दैट आल्सो कैंसिल आउट, आंसर विल बी 0। यस, ऑफ कोर्स, ये x का क्या होगा? 0 होगा, राइट? अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास कभी आ जाता है, चेक करो, चेक इट, x² - 2x इज, ये हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल गिवन है। चेक करना है हमें इसके ऊपर कि x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0 इज मल्टीपल ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। देन गाइस, कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं? अभी मैंने क्लियर किया, अगर वो उसका रूट होगा देन डेफिनेटली पूरी इक्वेशन को ये जीरो बना देगा। तो गाइस, हम कुछ नहीं करेंगे, जनरली आपने ये x की वैल्यू जो भी उसने चेक करने के लिए बोला है उसको आप पॉलिनॉमियल के बीच में डालोगे। अगर उसका आंसर 0 आया, देन यस, इट इज द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। अगर उसका आंसर 0 आएगा तो ये यस होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो वो नो हो जाएगा। अगर मैं ये चेक करती हूँ, वी हैव p of x इज इक्वल टू x² - 2x। x को अगर मैं 2 डालती हूँ, देन 2 होल स्क्वायरिंग -2 × 2 दैट इज 4 -4, आंसर विल बी 0। यस, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये इसका पॉलिनॉमियल, ये इसका मल्टीपल है। नाउ चेक द अदर वन। अगर हम x को 0 डालते हैं, देन 0 की होल स्क्वायरिंग -2 of 0, आंसर विल बी 0 - 0, आंसर आ गया इसका 0। यस, ऑफ कोर्स, x इज इक्वल टू 0 भी इसका मल्टीपल, फैक्टर, रूट या जीरोस होगा।
राइट। तो गाइज यहाँ पर आपने वापस एक चीज नोट की होगी, हेयर एक्स की हाईएस्ट पावर इज 2, 2 मीन्स क्वाड्रेटिक होगी, मतलब इसके दो ही जीरोस या रूट्स होने वाले हैं। ये सपोज हेयर इज अ 2 रूट्स, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। अगर इसी के साथ मैं क्वेश्चन दे देती हूँ कि ये आप इसमें x इज इक्वल टू 1 भी चेक करके देखो, तो आप इसके बीच में 1 डालोगे, 1 माइनस 1, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 की स्क्वायरिंग माइनस 2 ऑफ 1। गाइज यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे इट इज नो, यहाँ पर ये इसका मल्टीपल नहीं होगा। तो गाइज यहाँ के भी बहुत सारे एग्जांपल आपकी बुक में होंगे, तो इसमें आपको चेक करना होगा इट इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। जनरली आपने उसके बीच में पुट करना है और एग्जामिन करना है। अगर 0 आता है यस इट इज अ जीरो, रूट, मल्टीपल और फैक्टर, अदरवाइज इट इज नॉट गाइस। एंड सेकेंड थिंग इज दैट आपको पास आ जाता है कि यस इसको चेक करो कि इसका 0 होगा क्या, तो आपने क्या करना है, अपने ही पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करना है, x को अकेला छोड़ना है और आपका आंसर आ जाता है। एग्जांपल की तरफ, इससे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। सो माय फर्स्ट एग्जांपल इज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 1 एंड p ऑफ 0। तो गाइस मैं पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ, p ऑफ x इज द नोटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर अगर x आता है तो पूरी पॉलिनोमियल x की फॉर्म में होगी, अगर यहाँ y आता है तो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल y के फॉर्म में होगी। तो गाइज यहाँ पर उसने फाइंड करने के लिए क्या बोला है आपको, p ऑफ 1, इट मीन्स यहाँ x की जगह उसने 1 डिफाइन कर दिया, मतलब जहां जहां पर आपको x दिखेगा वहां वहां पर आपने एक बार x को 1 पुट करना है एंड सेकेंड एक बार आपको x को 0 पुट करना है। सेम प्रोसीजर चलेगा इन टर्म्स ऑफ y। तो गाइस फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास p ऑफ y की फॉर्म में p ऑफ y स्क्वायर माइनस 2 ऑफ y प्लस 1। तो गाइस अगर मैं y को इक्वल टू 1 डालती हूँ फर्स्ट में, तो हियर इज p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायरिंग माइनस 2 ऑफ 1 प्लस 1। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1। तो गाइस अगर हम इसको सोल्व करते हैं, हेयर 2 इज 2, आंसर विल बी 0। कैसे, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, माइनस 2 कट आउट होके आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो गाइस इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करती हूँ, उसने p ऑफ 0 भी बोला है, तो p ऑफ 0 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ y की जगह पे जहां जहां y वहां पर आपने 0 पुट करना है, माइनस 2 ऑफ 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 इज प्लस 1, आंसर विल बी 1। तो बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं बताना कि ये उसका 0 है या नहीं है या होगा, कुछ भी नहीं डिफाइन करना। जनरली उन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 1 एंड p ऑफ 0। आपको 1 डाल के वैल्यू निकाल के देनी है और 0 डाल के वैल्यू निकाल के देनी है। इन द सेम थिंग आप p ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये दोनों भी आप इजिली कर सकते हो। Look at the example. फर्स्टली मैं x को 1 डालूंगी, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर डाला तो यार p इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू x की जगह पे 1 प्लस 1, यहाँ बन जाएगा 0 इंटू 2, 0 से किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 को तो आंसर विल बी 0। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट वन, हियर p इज इक्वल टू 0 पे भी हमें चेक करना है, जहां जहां x वहां पर आप पर 0 डालोगे, बाकी सब एज इट इज। यहाँ भी 0 डाला प्लस 1, 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1, 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो माइनस 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो ये इसका क्या आ गया आंसर। टर्न टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हियर फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू 3 ऑफ x। हियर x की पावर 1 है, इट मींस इट मस्ट बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो गाइस यहाँ पर अगर आपको जीरोस निकालने होते हैं तो मैंने बताया था क्या करना होगा, गिवन पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करना है एंड लास्टली x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं p ऑफ x को 0 से इक्वेट करती हूँ। आवर फर्स्ट स्टेप इज दैट इक्वेटिंग आवर पॉलिनोमियल टू 0, देन 3 ऑफ x इज इक्वल टू 0, x को अकेला छोड़ोगे, 3 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, आंसर विल बी 0। तो x कितना आ गया 0, मतलब x को अगर आप 0 पुट करोगे तभी जाकर पॉलिनोमियल पूरी 0 होगी, अदरवाइज ये 0 नहीं होगी। नाउ टर्न टू द सेकंड वन, हियर cx प्लस d। सबसे पहले वही करना पड़ेगा, हमें अपनी पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करना है। cx प्लस d को हमने 0 से इक्वेट किया, cx माइनस d, x विल बी माइनस d ओवर c। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई,
माइनस डी ओवर सी, मतलब x का जीरोस हमारे पास क्या आ गया, दैट इज। तो गाइस अगर आपके पास इस टाइप के भी कुछ कांस्टेंट्स आ जाते हैं तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये भी एज अ नॉर्मल कांस्टेंट की तरह डील करो, जैसे 1 2 3 हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को डील करते हैं, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो भी मेरी अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू।